क्या आप जानते हैं नई ब्रेजा 2026 के एलेक्साई सीएनजी वेरिएंट और वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट के बीच में आपको सिर्फ 69,100 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हैं एलेक्साई सीएनजी और वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट के बीच में, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। प्राइस डिफरेंस तो आपने जान लिया, एक बार दोनों के प्राइसेस भी जान लेते हैं। ब्रेजा का एलेक्साई सीएनजी वेरिएंट आपको मिलता है 9,29,900 रुपीज के एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर। वहीं ब्रेजा का जो वीएक्सआई सीएनजी वेरिएंट है वो आपको मिलता है 9,99,000 रुपीज के एक्स शोरूम कॉस्ट के ऊपर। डिफरेंस हुआ 69,100 रुपीज का। आप जानते हैं कि 69,100 रुपीज के डिफरेंस पे आपको दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में फीचर के कौन कौन से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको फीचर के 11 डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला और मेन डिफरेंस रहेगा म्यूजिक सिस्टम का। जो वीएक्सआई वेरिएंट है इसके अंदर आपको 7 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है, जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ आएगा, अल्केमी साउंड सिस्टम के साथ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं ब्रेजा के एलेक्साई वेरिएंट में, तो यहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम कंपनी ऑफर नहीं करती है। इसी तरीके से ब्रेजा के वीएक्सआई वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एलेक्साई वेरिएंट में आपको कोई भी स्पीकर कंपनी ऑफर नहीं करती। तीसरी बात करें तो भाई ब्रेजा के वीएक्सआई वेरिएंट में आपको स्टेरी माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन एलेक्साई वेरिएंट में आपको स्टेरी माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल का फीचर नहीं दिया गया। बात करें चौथे डिफरेंस की, तो वो रहने वाला है क्लाइमेट कंट्रोल का। यानी कि ब्रेजा के वीएक्सआई वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है, लेकिन एलेक्साई वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल एसी हीटर जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरीके से पांचवा डिफरेंस आएगा रियर डिफॉगर्स का। वीएक्सआई वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर्स मिल जाते हैं, लेकिन एलेक्साई वेरिएंट के अंदर आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलते हैं। सातवां डिफरेंस रहने वाला है ड्राइवर साइड सीट को हाइट एडजस्टमेंट का। ब्रेजा के वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दी गई है सीएनजी वाली वेरिएंट के अंदर, लेकिन एलेक्साई सीएनजी वेरिएंट के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ऑफर नहीं करी जाती। इसी तरीके से आठवां डिफरेंस रहेगा रियर सीट हेडरेस्ट का। वीएक्सआई वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन एलेक्साई वेरिएंट के अंदर आपको रियर में कोई भी हेडरेस्ट ऑफर नहीं किया गया। यहाँ तक कि फिक्स टाइप हेडरेस्ट भी आपको एलेक्साई वेरिएंट में कंपनी ऑफर नहीं करती है। नाइन्थ जो डिफरेंस रहने वाला है वो छोटा मोटा डिफरेंस ही है, बट डिफरेंस है वो रहेगा आपको भाई वीएक्सआई वेरिएंट में आपको रियर सीट्स के पीछे बैक पॉकेट्स मिल जाती हैं, लेकिन एलेक्साई वेरिएंट के अंदर आपको रियर सीट्स के पीछे बैक पॉकेट्स नहीं मिलती। 10वां जो डिफरेंस रहेगा वो आपको दोनों के डैशबोर्ड के फिनिशिंग के ऊपर देखने को मिलेगा। वीएक्सआई वेरिएंट में आपको क्या है, डैशबोर्ड के ऊपर एक पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है ब्लैक कलर के साथ देखने को मिलता है, जबकि एलेक्साई वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको फुल ब्लैक टचअप भी दिया गया है। तो ब्रेजा का वीएक्सआई वेरिएंट का जो अपना डैशबोर्ड है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रीमियम लुक ऑफर कर देता है। 11वां डिफरेंस रहने वाला है डोर पैनल्स का। तो भाई अगर आप जाते हैं वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो डोर पैनल है आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर आपको फैब्रिक इंसर्ट देखने को मिलेगा, तो कोहनी वगैरह रखेंगे तो आपको एक आरामदायक फील आएगा। लेकिन अगर आप एलेक्साई वेरिएंट देखते हैं तो यहाँ पे जो डोर पैनल रहेगा इसके ऊपर आपको कोई भी फैब्रिक इंसर्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक जो है वो देखने को मिलती है। ये तो हो गए अपने टोटल 11 डिफरेंसेस। इसके अलावा एक डिफरेंस और है जो कि है कलर ऑप्शंस के बीच में। अगर आप एलेक्साई वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिल्वर, ग्रे, व्हाइट और रेड कलर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप जाते हैं वीएक्सआई वेरिएंट में तो यहाँ पे आपको 2 एडिशनल कलर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप ऑरेंज कलर और बेज कलर को चूज कर सकते हैं। तो यही जो 12 डिफरेंसेस हैं इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे एक आध दो डिफरेंसेस आप और फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाता है वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर, और अपना जो है इस तरीके से एक आध दो चीज़ें और रहने वाली, बट वो छोटी मोटी रहेंगी, उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो भाई बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की, कि अगर आपके पास इन दोनों वेरिएंट्स के बीच में कंफ्यूजन है कि कौन सा वेरिएंट आपको चूज करना चाहिए, तो भाई देखिए, अगर आपको आफ्टर मार्केट कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाना गाड़ी के अंदर, लाइक अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का इज ओके, तो भाई आप रियर कैमरा लगा के वीएक्सआई वेरिएंट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स मिल रहे हैं वो इनफ है, मतलब कि उसमें आप अपनी कार को आराम से चला सकते हैं। बट आपकी रिक्वायरमेंट है भाई, आपको 7 इंच का स्टीरियो जो है पसंद नहीं है, आपको इन फ्यूचर कुछ और अपडेट कराने हैं, देन अगर आप देख रहे हैं तो भाई आप फिर एलेक्साई वेरिएंट लेकर के उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वीएक्सआई वेरिएंट में फीचर्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे इनफ फीचर्स हैं जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट वाली कार में होने चाहिए। लेकिन एलेक्साई वेरिएंट के अंदर आपको बेसिक रिक्वायरमेंट वाले फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। एलेक्साई लेंगे तो यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट या फिर आप कंपनी से ही कुछ ना कुछ आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, लेकिन वीएक्सआई वेरिएंट में आपको जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी देखने को मिल जाती हैं। और जो 69,100 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस है, मेरे हिसाब से ये वर्थ रहने वाला है। अगर आप इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो आप भाई एलेक्साई वेरिएंट छोड़ करके वीएक्सआई वेरिएंट ले सकते हैं, बट वही कंडीशन है, अगर आपने कुछ एडिशनल अपडेट करवाने तो आप एलेक्साई लेकर के उसमें अपडेट करवा सकते हैं। बाकी आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बढ़िया लगा, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।